उनके भी मतदान के बारे में जागरूक करें और शिक्षा के बारे में जो उनको मतलब समझ नहीं है, होशियार नहीं है, तो आपके मार्गदर्शन से जो प्राप्त होगी। पहले सभी शांत हो जाएं। जीवन में ऐसा कम मौका मिलता है जब आपके सामने इस तरह के लोग हों, इस तरह की बातें हों, तो जीवन में इन क्षणों का बहुत सूक्ष्मता के साथ अपने जीवन के लिए आत्मसात करना है, यानी सुनना है, समझना है और उसे जीवन में अपनाना है। आज के इस बाहर जाने दीजिए, बिल्कुल धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक आप लोग सुनेंगे। पीछे पीछे बिल्कुल शांत। आज के इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी छात्राएं, साथ ही साथ उपलब्धि के रूप में भारत के सर्वोत्तम व सर्वोत्कृष्ट सेवा से जयनगर के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए आदरणीय श्री पार्थ सर, साथ ही साथ इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, निदेशक महोदय, प्राचार्य महोदया, सभी संबंधित शिक्षकगण, सभी कॉलेज व विद्यालय के स्टाफ, आप सभी का आज के इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मिथिला की इस पावन व पुण्य भूमि पर जो माँ कमला के तट पर बसी है, प्राचीन ऐतिहासिक शहर है, हिमालय की तराई में, साथ ही साथ राजा जनक व जगत जननी जगत नंदिनी जगत जानकी माता सीता की पुण्य भूमि पर, साथ ही साथ गार्गी मैत्रेयी, अपाला, मंडन मिश्र, भारती, वाचस्पति मिश्र, मैथिल कोकिल, विद्यापति व उगना महादेव की इस महान पुण्य भूमि पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से आभार है और बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ने कहा है, जो मैं पहले भी बताया था, कि शिक्षा क्या है, कौन सा दूध है? शिक्षा शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो जिंदगी भर दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। जीवन का एक ही फलसफा है, इस जीवन में सफल होने का या आत्मसम्मान की रक्षा करने का या कुछ कर गुजरने का। क्या? सिर्फ शिक्षा। जो जिंदगी मिली है, जितनी मिली है, पता नहीं है हम लोग को कि कब तक हमें जीना है। पता है किसी को? हम जन्म कब लेंगे या हम कब यहाँ से चले जाएंगे, कुछ पता नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि जन्म हुआ है कुछ करने के लिए, कुछ मकसद से जन्म हुआ है। यूं ही जिंदगी नहीं मिली है। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, ना समझ होते पूरी जिंदगी को यूं ही निकाल देते हैं। क्या मतलब ऐसे जीवन का? ईश्वर ने आप सभी को बहुत बड़े उद्देश्य के लिए भेजा है। इस उद्देश्य को समझना होगा। जो लोग इस उद्देश्य को समझते हैं वो जीवन में सफल होते हैं, और जो लोग नहीं समझ पाते हैं असफल होकर इस जीवन से यूं ही चले जाते हैं। मदर टेरेसा का नाम सुना आपने, इंदिरा गांधी का नाम सुना आपने, रानी झांसी का नाम सुना। हमने पहले भी गार्गी के बारे में बताया, भारती जी के बारे में बताया। अनेक महान लोग व विद्वान व विदुषी यहाँ पर पुरुष व स्त्रियाँ रही हैं। इतनी महान वो भूमि है। और यदि हम लोग नहीं समझ पाएंगे शिक्षा के महत्व को, ज्ञान के महत्व को, तो जिंदगी बेकार है। सबसे पहला जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा से इंसान महान बनता है, अपने आप को समझता है, अपने आप को मजबूत करता है। जब आप मजबूत होंगी तो ना आपका परिवार मजबूत होगा।
आपका समाज मजबूत होगा, राज्य और देश मजबूत होगा, फिर पूरी दुनिया मजबूत होगी। वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। तो पहले तो खुद को मजबूत बनाना है। खुद को कैसे मजबूत बनाएंगे? शिक्षा के माध्यम से। खूब मन लगा के पढ़ेंगे, रोज कॉलेज महाविद्यालय या विद्यालय आएंगे, अपने गुरुओं की बात को मानेंगे, शिक्षकों की बात को मानेंगे, माता पिता की बात को मानेंगे और आदर सम्मान स्वाभिमान के साथ। हम बोले थे कि प्यार सिर्फ एक ही लोग से करना है। किससे करना है? शिक्षा व माँ सरस्वती से। अभी आपका उम्र है कि सिर्फ और सिर्फ माँ सरस्वती के साथ प्यार कीजिए, उनके गोद में बैठिए और उनको ध्यान कीजिए और तब देखिए माता आपको क्या नहीं देंगी, जो चाहेंगी आप सब कुछ मिलेगा। 10 साल कहा गया है कि जीवन का 10 साल जो जिस काम में लगा देता है उस काम में सफलता के सबसे ऊंचे पायदान पर होता है, शिखर पर होता है, बुलंदियों को छूता है। तो आइए हम सब लोग मिलकर, आप लोग, हम लोग, सब लोग, खासकर आप लोग विद्यार्थी जीवन में हैं, सबकी उम्र अभी 14, 15, 16 के आसपास हो रही है। तो 15 से लेकर 25 अगला 10 साल तक यदि जो लोग शिक्षा ज्ञान को अपने आप को समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से आज के 10 साल बाद देखिएगा आप जिंदगी के किस मुकाम पर आप पहुँचेंगे। चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना हो, चाहे टीचर, बिजनेसमैन या कुछ भी बनना हो, एयरफोर्स में जाना हो, डिफेंस में जाना हो, पायलट बनना हो, कुछ भी बनना हो, कुछ भी संभव है सिर्फ पढ़ाई और शिक्षा से। नहीं तो जिंदगी भर दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। ये कितनी शर्म की बात है। दहेज रूपी समस्या रहेगी, कम उम्र में शादी कर दी जाएगी, शादी भी जैसे तैसे लड़कों के साथ की जाएगी। क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगी तो लड़का कहाँ से आपको मिलेगा? समझदार, बुद्धिमान, होशियार लड़का भी अनपढ़, तो आप भी नहीं पढ़ेंगी, वो भी नहीं पढ़ेगा, तो आपका घर झगड़ा, झंझट, कला कलेश का घर होगा, घर में भूत पिशाच का वास होगा और जिंदगी आपकी नर्क हो जाएगी। तो तय कर लीजिए कि जिंदगी को स्वर्ग बनानी है या नर्क में रहना है। नर्क में रहना है तो अशिक्षित रहिए, अनपढ़ रहिए, नहीं पढ़िए। और यदि स्वर्ग में रहना है, दहेज प्रथा से ऊपर उठना है, छुआछूत से ऊपर उठना है, जाति पाति से ऊपर उठना है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया में आना है, स्वच्छता सफाई रखनी है, माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना है, सब समाज का निर्माण करना है, इस जीवन को धन्य करना है, तो फिर शिक्षा व ज्ञान का सहारा लीजिए। और ज्ञान शिक्षा तभी संभव है जब देश में एक मजबूत सरकार हो। अपना देश एक महान राष्ट्र है, भारत जिसका नाम है, हजारों साल पुरानी हमारी सभ्यता व संस्कृति है। ऐसे महान देश के निर्माण में पता नहीं लाखों करोड़ों लोग अपने आप को शहीद कर दिए, न्यौछावर कर दिए। आज़ादी की लड़ाई सबको पता है, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ और 7 लाख लगभग लोग शहीद हो गए। कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली है पता है ना सभी को। और यदि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नशा करेंगे, चोरी बेईमानी शैतानी करेंगे, गंदगी में रहेंगे, हम लोग हैं, रोज कॉलेज नहीं आएंगे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, दिन रात सोशल मीडिया और फालतू का चैटिंग गॉसिपिंग में व्यस्त रहेंगे, नशा करेंगे, समाज खराब होगा, माहौल खराब होगा, अच्छी सरकार को नहीं चुनेंगे, गलत लोग चुन कर आ जाएंगे, हम लोग वोट नहीं करेंगे या जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट करेंगे, तो क्या होगा? समाज राष्ट्र का, देश का नाम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा देश। कैसे नहीं मिटेगा? हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? राजा जी का शासन तो है नहीं, लोकतंत्र है, गणतंत्र है। तो यहाँ पर आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा में सब लोग अपने एमपी को चुनते हैं और एमपी जो है सो सभी एमपी मिलकर, यानी सभी सांसद मिलकर देश के किसका चुनाव करते हैं? प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री देश के मालिक या मुखिया होते हैं। राज्य के मालिक क्या कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। जिला के मालिक कौन होते हैं? सीएम होते हैं। जिला के मालिक डीएम होते हैं। उसी तरह से ब्लॉक में वीडियो साहब होते हैं। सर ने बताया विस्तार से क्या काम है वीडियो साहब का, डेवलपमेंट के लिए वो होते हेड होते हैं, सारा कुछ देखते हैं। उसी तरह से कॉलेज में प्राचार्य है, प्रिंसिपल है, तो आपके घर का भी कोई मुखिया मालिक है ना। उसी तरह से राष्ट्र के मुखिया मालिक को चुनना है, यानी देश के प्रधानमंत्री को चुनना है। आप भले वोट नहीं दें, आपके माता पिताजी, चाचा चाची, ताऊ चाचा, दादा नानी सभी लोग चुनेंगे। तो सभी लोग को बताना है कि अच्छे लोग का चुनाव करना है, जो आपके सुख में दुख में खड़ा हो, अच्छी नीति बनाए, देश को दशा दे, दिशा दे, विकास करे। जैसा कि बता रही थी साक्षी और कई सारी लड़कियों ने कि सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, नैतिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, पर्यावरण का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, महिलाओं का विकास हो, महिला समानता हो, महिला सशक्तिकरण हो, महिलाएं लड़कियां हमारी
चिड़िया की तरह आसमान में पूरे पंख लगे, कोई बंदिश नहीं हो, उनको किसी तरह का कोई डर मन में नहीं हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सड़क पर हो या कहीं भी आराम से घूम सकें, रह सके, पढ़ सकें। अच्छी सरकार होनी तभी तो अच्छी सरकार चुनना हम सबकी जवाबदेही है। आप 18 वर्ष की हो जाएंगी तब आप वोट करेंगी, क्योंकि आप 18 वर्ष की नहीं है तो अभी आपके परिवार वाले लोग वोट करेंगे। ये चीज़ जाके उनको समझाना है। आने वाले 7 तारीख को 7 मई को चुनाव होना है, लोकसभा आम निर्वाचन होना है। आपके झंझारपुर लोकसभा में अपने सांसद जी का चुनाव करना है, तो सांसद जी के चुनाव में सबको बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभानी है और जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, इन सब कुरीतियों और बुराइयों से ऊपर उठकर एक अच्छे इंसान को चुनना है। एक बुद्धिमान, होशियार, समझदार, पढ़ा लिखा, ज्ञानी व्यक्ति को चुनना है सांसद के रूप में, जो कि पूरे देश में ऐसा एक प्रधानमंत्री का चुनाव हो ताकि अगला 5 साल हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत हो, बहुत सुरक्षित हो, बहुत शक्तिशाली हो और आने वाले समय में हमारा देश विकसित बने। और जो समस्याएं देश की है, सभी समस्याओं का वो सरकार हम लोगों के साथ मिलकर क्या करे, समाधान करे। तो 3 टॉपिक था आज का। शिक्षा हम लोगों ने चर्चा किया, मिथिला के बारे में हम लोग ने चर्चा किया। तीसरी चीज़ थी लोकतंत्र का महत्व, मेरा पहला वोट देश के नाम, इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया। अब इसके बाद यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो इस संवाद को हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे और पुनः बोलेंगे कि आप अपने आप को पहचानिए। आप इतनी महान धरती पर जन्म ली हैं और मिथिला की जो संस्कृति है, सभ्यता है, जो स्वर्णिम इतिहास है, इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आप ही की है। कहा जाता है कि पग पग मछली माछ मखान, मीठी बोली सरस मुँहपान। इस तरह की जो हमारी संस्कृति है, मिथिला पेंटिंग की जो वैभव, क्या जापान, क्या जर्मनी, क्या नई दिल्ली, पूरी दुनिया में छटा बिखेर रही है। आज मछली आपकी पहचान है। मछली का क्या मतलब होता है? समुद्र की रानी कौन है? मछली है। मछली समुद्र में रहती है और बहुत सारी मछलियां जब मिल जाती है तो पूरे समुद्र में क्या होता है कि इनका बूंद बूंद पानी जैसे मिलकर समुद्र बनता है। उसी तरह से सभी मछलियां एक साथ मिल जाएंगी। समझ रहे कि हम सब मछली हैं। पूरे देश में जितने मतदाता हैं हम लोग मछली हैं और समुद्र में हम सब लोग को जाना है। और लोकसभा चुनाव एक तरह समुद्र हो रहा है और उस समुद्र में जाना है और अपने लिए एक बड़ी मछली को यानी प्रधान मछली का चुनाव करना है। उस मछली के साथ यानी उसके साथ हम सभी सुरक्षित रहें। वह परिवार का मुखिया हो, मालिक हो, प्रधानमंत्री हो। उसी तरह से जो मिथिला की परंपरागत पहचान है, बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से सागर, उसी तरह से सभी मछलियां मिलकर अपने आप को हम लोग मैस्कट के रूप में मधुबनी मिथिला की जो पहचान मछली को चुने हैं, हम लोग अपने आप को मछली ही समझें और मछली समझ के अपने परिवार के 100 साल पहले कोई महिला शिक्षा के बारे में सोचे, वाह कितनी अद्वितीय व अनुपम बात है। तो ऐसे महान जो सदाब परिवार हैं, इनको जितनी भी धन्यवाद दी जाए, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। पहले लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता था घर से, कम उम्र में शादी करा दी जाती थी। बहुत पहले तो बाल विवाह, दहेज प्रथा, यहाँ तक कि बहुत सारी समस्याएं थी। सती प्रथा भी समाज में था, कई सारी कुरीतियाँ थी। महिलाओं के लिए तो कोई पढ़ाई के लिए अंग्रेजों के समय में कोई सोचता भी नहीं था। हालांकि अंग्रेजों के समय से पहले गुरुकुल थी, महिलाएं पढ़ती थी, गार्गी जैसी महिलाएं हैं, लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में सब कुछ ध्वस्त हो गया। अब ऐसे समय में आज के 50 साल 100 साल पहले 1960 के दशक में 80 के दशक में महिलाओं के बारे में सोचना, सशक्तिकरण के बारे में, शिक्षा विकास के बारे में सराफ परिवार ने यदि सोचा समझा तो सही में जयनगर की जो पुण्य भूमि है, माँ कमला के तट पर आप बसे हैं, तो कहीं न कहीं राजा जनक व माता सीता का आशीर्वाद मिला सराफ परिवार को। इनके मन में ऐसा विचार आया और आज यह विचार आप लोगों के बागीचा के रूप में, ज्ञान दान के रूप में फल फूल रहा है। तो प्रखंड प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से ऐसे महान सदाब परिवार को हम लोग तहे दिल से इनका बहुत शुक्रिया, बहुत नमन, बहुत अभिनंदन और चंदन वंदन करके इनको सादर प्रणाम हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी में प्यार से रहिए, एक साथ मजबूत बन के रहिए। कबीर ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित, भया न कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, बहुत शांति से, बहुत प्यार से, बहुत मिलकर रहना है और पढ़ना लिखना है, मजबूत बनना है और एक मजबूत मिथिला का, मजबूत बिहार का, मजबूत भारत का, राष्ट्र का निर्माण करना है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।